अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और एक ख़बर, एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी है और इंतहाई ख़तरनाक रिपोर्ट, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये ख़बर, ये रिपोर्ट गलत हो। लेकिन इसी के साथ साथ UAE के डॉक्टर्स ने इस रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए लोगों को ख़बरदार किया है कि वो मोहतात रहें, क्योंकि कोविड-19 की एक नई किस्म जिसका नाम है SARS-CoV-2, इस नई किस्म के हवाले से 6 माहिरीन ने एक स्टडी की है, तहकीक की है, और इन माहिरीन का ताल्लुक बरतानिया, कनाडा और अमेरिका से है। और उन्होंने जब ये स्टडी करने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की है तो उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि वायरस की ये जो नई किस्म है ये हवा या फिजा से भी दूसरे इंसानों तक मुंतकिल हो सकती है, जो कि बहुत ही परेशान कुन बात है। इसी रिपोर्ट के तनाजुर में UAE के डॉक्टर्स ने लोगों को खबरदार किया है कि अब वो पहले से ज़्यादा मोहतात रहें। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब जिस तरह पहले कोविड-19 से बचाव के लिए कहा जाता था कि आप हाथ धोएं, आप अपना मुंह धोएं, आप मास्क पहने, आप दस्ताने पहने यानी ग्लव्स वगैरह पहने, समाजी फासला रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं वो रखें, तो आप इससे बचाव हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो नई रिपोर्ट आई है वो इसलिए परेशान कुन है कि बताया ये गया है कि बात करने से, छींक मारने से, गाना गाने से, ऊंची आवाज में बोलने से, चीखने चिल्लाने से ये जो इस नए वायरस के जो जरासीम हैं, मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इसमें आपका भला होगा। अब बताया ये गया है कि जब कोई भी इंसान, यानी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं अपने कमरे में, मैं अकेला हूं, अगर मैं ऊंची आवाज से बात करता हूं, अगर किसी न किसी वजह से मेरे मुंह से ड्रॉपलेट्स जिसे कहते हैं, कोई थूक निकल जाता है, वो तो एक अलग बात है। जो कोविड-19 था उसके बारे में ये था कि ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये थूक वगैरह है, इससे ये जल्दी फैलता है और वो 12 घंटे तक भी वो किसी सतह पर वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मुअस्सर रह सकते हैं और उससे किसी दूसरे शख्स को कोविड-19 हो सकता है या कोरोना की वबा हो सकती है। लेकिन अब ये बताया गया है कि जब हम ऊंची आवाज में बात करते हैं किसी कमरे में, किसी जगह, तो 2 घंटे तक फिजा में वो हमारे जरासीम मौजूद रह सकते हैं, यानी जिंदा रह सकते हैं, और उनकी आधी जिंदगी कम से कम 1 घंटा है। अब आप अंदाजा करें कि अगर ये जो नया वायरस है, अगर ये फिजा से या हवा से दूसरे लोगों तक मुंतकिल होना शुरू हो गया, तो आप ये बताइए कि हम लोग रोज़ाना कितनी बातें करते हैं, घरों में, घरों से बाहर, अपने ऑफिसेज में, एयरपोर्ट्स पर, बस स्टेशंस पर, मेट्रो स्टेशंस के अंदर बाहर। अब जाहिर है, अब अगर आप घर पे हैं, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में हैं जब खाना खा रहे हैं, तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप बात भी कर रहे होते हैं। चाहे आप जहाज के अंदर हैं, खाना खा रहे हैं, आप अपने साथी से बात कर सकते हैं, अपने सीट फेलो से बात कर सकते हैं, जहाज में जो फ्लाइट अटेंडेंट है आप उससे बात करके उससे कोई चीज तलब कर सकते हैं। तो ये वायरस जो है, आप कहते हैं कि ये इस तरह फैल सकता है, यानी फिजा से, इंतहाई खतरनाक बात है। अब मैं इस बात की दलील ऐसे दूंगा कि नए वायरस में अब कहा जा रहा है कि जो नौमौलूद होते हैं, यानी जो छोटे बच्चे, उनसे लेकर 10 साल के बच्चों तक भी केसेस सामने आए हैं। कम से कम मैं आपको पाकिस्तान और इस्लामाबाद की मिसाल दे सकता हूं, और इस तरह की मिसालें भी हैं कि छोटे बच्चे भी कोरोना वायरस की वजह से उनकी भी अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में, कम से कम इस्लामाबाद में इसकी तस्दीक हो चुकी है सरकारी सतह पर, और आए रोज खबरों में आता है कि जो 1 साल 6 महीने की उम्र के बच्चों से लेकर 10 साल की उम्र के बच्चों तक ये वायरस जो है ये मुंतकिल हुआ है, और अस्पताल
में रोज़ाना दर्जनों के तादाद में इस तरह के बच्चे लाए जाते हैं। अब इस रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा था उसको तकवीत इस तरह मिलती है कि ज़ाहिर है अब 6 महीने का बच्चा तो घर से बाहर नहीं निकलता, 1 साल का बच्चा भी घर से बाहर नहीं निकलता जब तक कि उसके वालिदैन उसको लेकर न जाए, लेकिन अक्सर बच्चे 3-4 साल की उम्र तक घर में ही मौजूद रहते हैं। अब उनमें ये वायरस मुंतकिल हो रहा है, तो इससे इस बात को तकवीत मिलती है कि ये फ़िज़ा में, हवा में हमारे जो मुंह से बुखारात निकलते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, बाज़ औक़ात सर्दियों में आपको तो नज़र आ जाती है वो जो मुंह से भाप निकलती है, लेकिन गर्मियों में या आम मौसम में आपको तो पता भी नहीं चलता कि जी आप जो बात कर रहे हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, चाहे समाजी फासला रख के। तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है और इस हवाले से अब यूएई के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी लोगों को खबरदार किया है। और ये मैं अपने तौर पर बात नहीं कर रहा, ये ऑलरेडी खलीज टाइम जो कि बड़ा ही मोतबर अखबार है यूएई का, उसमें ये रिपोर्ट शाया हो चुकी है और स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। मैं स्क्रीन पर बार बार इसको लगाऊंगा कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब जो पुराना वायरस था कोविड-19 जिसे कहते हैं, उसमें तो आपने मास्क पहन लिया, आपने ग्लव्स पहन लिए, आपने समाजी फासला रख लिया, दिन में 10 मरतबा हाथ धो लिए, आपने अपना मुंह धो लिया, हाथ पर सैनिटाइजर लगा लिया, वगैरह वगैरह जो भी एहतियाती तदाबीर हैं, समाजी फासला रख लिया। लेकिन अगर ये है जो नया वायरस है तो इससे मुराद तो ये है कि अगर आप बाहर से कहीं से भी आते हैं, अगर आप तक ये वायरस मुंतकिल हो चुका है और आप अपने घर में हर वक्त तो मास्क नहीं पहन सकते, आप अपने अहले खाना के साथ बैठकर गपशप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या कोई शख्स अपने घर में बैठा हुआ गुनगुना रहा है, गा रहा है, चीख रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल सामने आ रही है। मैं तो अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि ये खबर, ये रिपोर्ट ही गलत हो, लेकिन जो माहिरीन हैं अगर वो तहकीक करके कोई रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करते हैं तो जाहिर है उसमें कोई ना कोई तो सच्चाई होती होगी। और इसमें भी कोई शक नहीं कि हाल ही में यानी चंद हफ्ते पहले ये बताया गया था कि एक नई वबा आने वाली है कि लोग कोविड-19 को भूल जाएंगे। अब ये न्यू वेरिएंट्स जो नए इसके जो नई अक़साम आ रही हैं दिन ब दिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ास तौर पर बरतानिया, ब्राज़ील, इटली, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यहाँ तक कि अमेरिका। अब तो ये भी कहा गया है कि एक नया वेरिएंट सामने आया है कि कोई इंडियन शहरी बरतानिया गया है, उसमें इसका इंकशाफ हुआ है। तो इसके बाद तो मैं समझता हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता ये खबर दुरुस्त है तो ये एक और तबाही का पेश खैमा साबित हो सकती है। लिहाजा मेरी आप लोगों से दुआ है, मैं खुद भी गुनहगार इंसान हूँ, मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी रमज़ान के महीने में दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ना सिर्फ पुराने कोरोना से हमारी जान छुड़ाए बल्कि जो नई आने वाली वबा है अल्लाह ताला हम सबको उससे भी महफूज रखे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।